श्री राम। राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा को किस तरीके से सिद्ध करेंगे मात्र एक दिन में और अपनी इच्छा को पूर्ण करेंगे, उस विषय में बात करेंगे। मैं वो विधि बताऊंगी आपको कि आप किस तरह से हनुमान चालीसा को एक दिन में, मात्र एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं विधि बताऊँगी तो यदि विधि आपकी छूट गई बीच में कहीं भी तो आप फिर उसे जो है गलत कर बैठेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं विधि को हम किस तरीके से हमें करना है, हनुमान चालीसा को जागृत करना है और अपनी इच्छा को पूर्ण करना है। तो सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए ये मात्र एक दिन है जो कि आप एक दिन में हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये एक दिन नहीं कर पाते हैं तो बाकी 3 दिन और हैं जिनमें सिर्फ आप एक दिन में ही हनुमान चालीसा को सिद्ध करते हैं। अदरवाइज़ आप जो है 41 दिन तक जब आप हनुमान चालीसा का पूरा नियम करेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपका हनुमान चालीसा सिद्ध होगी। तो बाकी के वो 3 दिन भी मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप जो है इस दिन नहीं कर पाते हैं, नवरात्रि में अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बाकी कौन से 3 दिन हैं जिस दिन आप कर लेंगे तो आपका एक ही दिन में हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो पहली तो मैं बता रही हूँ कि जो नवरात्रि में दशहरे का दिन है उस दिन जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपकी हनुमान चालीसा एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पूरी विधि आप जानिए क्या करना है आपको इसमें मैं कुछ नियम है वो बताऊंगी और विधि बताऊंगी और उसके फ़ायदे बताऊंगी। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा सिद्ध करेंगे आप तो आपका भगवान जी से जैसे कनेक्शन होता है ना एक कि हाँ मुझे भरोसा है, वो मेरा हमेशा साथ देते हैं, तो वो रियल में देते हैं। मैंने खुद ये प्रयोग किया हुआ है और मुझे खुद इसमें फ़ायदा हुआ है। जो भी मैंने उनसे इच्छा रख कर मांगी हुई है वो मेरी इच्छा पूरी हुई है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस इच्छा को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि इससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। ठीक है, बाकी मैंने और भी हनुमान चालीसा के कई सारे प्रयोग किए हैं, वो भी मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं उन सभी जो प्रयोग हैं उन पर मैं आपको शेयर करूँगी तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, दशहरे की रात को, ये रात को इसलिए करना है क्योंकि हनुमान चालीसा को आपको 108 बार पढ़ना है। तो बहुत सारी इसमें जो है आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, जो है बाधा आएंगी, तो वो कम से कम आए, इसलिए मैं आपको रात को करने के लिए कह रही हूँ। और हनुमान जी का जो समय है ना वो रात को फ्री होते हैं, तो वो अपने भक्तों की बात जो है ना बहुत आसानी से सुन लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ रात को करने के लिए। तो दशहरे के दिन आपको, इस नवरात्रि में दशहरे के दिन रात के समय में आप अपने सभी कामों से छुट्टी पाकर खा पी के अपना जो भी है उसके बाद अपने वस्त्र बदल लीजिए, आप हाथ पैर धो लीजिए, नहाना चाहते हैं नहा लीजिए या वस्त्र बदल लीजिए हाथ पैर धो के। और आपको लाल रंग का वस्त्र पहनना है, लाल रंग का ही आपका आसन भी होना चाहिए। ठीक है, और आपको पूर्व दिशा में भगवान जी की फ़ोटो रखकर, हनुमान जी की फ़ोटो रखकर वहाँ पर आपको बैठना है। दीपक जलाना है। दीपक आप कोई ऐसा चूज़ करिएगा जो लंबे समय तक जल पाए, क्योंकि 108 बार जब आप हनुमान चालीसा करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है आप दीपक ऐसा जलाएं कि वो बुझे ना बीच बीच में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप अखंड जोत जलाते हैं, आपके घर में अखंड जोत है तो आप उसी का प्रयोग करिए, तो उससे जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दीपक जलाना है। अब दीपक आप या तो घी के बत्ती का जला लीजिए, घी के तेल का जला लीजिए, घी का जला लीजिए, या फिर आप तिल के तेल का जला लीजिए, या फिर आप चमेली के तेल का भी जला सकते हैं। ठीक है, वो ये आपके ऊपर है आप कौन से तेल से आप दीपक जला रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि 2 नियम का पालन करना है आपको, एक तो ब्रह्मचर्य का और दूसरा आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है उस दिन। तो एक दिन की बात है, वैसे भी नवरात्रि में लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। अगर आप 9 दिन पूजा करते हैं तो आप नहीं खाते होंगे, तो आपको 9 दिन में से दशहरे के दिन, जिस दिन आप ये प्रयोग करेंगे दशहरे वाले दिन, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये दिन, महत्वपूर्ण है। तो आपको इसी दिन जो है बिना लहसुन प्याज के रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है और
हाथ पैर धो के या स्नान करके आपको लाल रंग का वस्त्र पहन के दीपक जलाना है और सामने भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए, जिसमें आप धूप बत्ती दिया करके और एक थोड़ा सा कुछ चने या गुड़ का प्रसाद लगाकर, जो भी आपके ऊपर है, आप कोई भी प्रसाद लगाकर, और उसके बाद आप जो है लाल रंग के आसन पर बैठकर आप ये प्रयोग शुरू करेंगे। सबसे पहले आप 108 बार जो है हनुमान राम जी का नाम लेंगे। जय श्री राम कर सकते हैं या फिर सीताराम कर सकते हैं, वो करेंगे। और हाँ, जब आप जो 108 बार जो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको इसमें क्या करना है कि क्योंकि आप भूल जाएंगे कि आपने कैसे किया, 108 बार कितनी बार हुआ, तो आप उसे काउंट करने के लिए या तो मूंगफली के दाने 108 दाने रख सकते हैं। जैसे आपका एक बार हनुमान चालीसा हो गया तो आप एक जो है मूंगफली का दाना उठा के दूसरी कटोरी में रख दीजिए। ठीक है, 2 बार हो गया तो दूसरी मूंगफली का दाना उठा के कटोरी में रख दीजिए। ठीक है, या फिर मिश्री से आप कर सकते हैं, 108 मिश्री के दाने ले लीजिए, या फिर एक कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें आप 1 बार 2 बार ऐसे करके लिख सकते हैं। और ठीक है, या फिर आप कोई माला भी प्रयोग कर सकते हैं। माला भी 108 जिसमें 108 माला है उसका आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो 108 बार ये आप कर लेंगे। तो 108 बार जब आप करने शुरू करेंगे ना, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है हनुमान चालीसा करने में 108 बार, तो आप थक जाएंगे, आपको परेशानी होगी, आपका पैर दुखने लगेगा, आपको लगेगा कि छोड़ दो, ठीक से बैठ जाओ या उठ जाओ, थोड़ा लेट लो, कमर दुख रही है, नींद आ रही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आपको क्या है, अपने मन को मोटिवेट करके रखना है कि नहीं, मुझे भगवान के लिए इतना करना है। और इसे सिद्ध जब आपका हो जाएगा तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो जब आपका ये 108 मनोकामना 108 बार आप जब हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, पहले राम जी का नाम लेंगे, उसके बाद 108 बार राम जी का नाम लेंगे, फिर 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और उसके बाद आप जो है बजरंग बाण पढ़ेंगे 1 बार, और उसके बाद आप जो है राम जी की स्तुति करेंगे। उसके बाद जो है आप प्रणाम करके अपनी इच्छा मनोकामना बोल के, कोई भी मनोकामना आपकी जो भी मनोकामना है, कि मेरा घर नहीं है घर बन जाए, मेरी नौकरी नहीं है नौकरी लग जाए, या किसी मनपसंद व्यक्ति से आपकी शादी हो जाए, तो आप जो है इसके लिए ये कर सकते हैं। आप देखिएगा, आप जब ये कर लेंगे ना तो आपको इतनी पॉजिटिविटी होगी, और आपका जो भी इच्छा है ना उसको लेके आपको मन में इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो आप इसे आप कर पाएंगे। तो आप इसे कर लीजिए। उसके बाद जब ये पूरा हो जाए तो आप प्रणाम करके और आप उठ जाइए, उस आसन को फोल्ड करके रख दीजिए, और अगले दिन जो वो आपने मूंगफली या मिश्री रखी है वो प्रसाद हो गया। वो प्रसाद बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा प्रसाद माना जाता है। उसे खुद भी खाइए, घर में भी दीजिए। मान लीजिए आपके किसी विवाह के लिए लोग नहीं मान रहे हैं तो आप वो प्रसाद दे सकते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, घर के लोग पे उसका प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, जो बाकी जो मैंने आपको बताया कि 4 दिन ऐसे हैं जिस दिन आप सिर्फ एक दिन में हनुमान चालीसा को सिद्ध करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। बाकी 3 दिन है आपका दिवाली की रात को भी आप ये प्रयोग करेंगे तो आपकी जो है हनुमान चालीसा एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगी और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरा, होली के दिन, होली की रात ये प्रयोग करेंगे तो आपकी जो है इच्छा पूरी हो जाएगी। तीसरी जो है हनुमान जयंती जो होती है ना, उस रात को भी जब आप ये प्रयोग करेंगे, 108 बार हनुमान चालीसा करके हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हनुमान जी की पूजा करने से आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जब आप करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। बाकी आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही बहुत सारी हनुमान चालीसा पर हनुमान जी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, अपने एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।